Hello bachcho, let's read this question. The question says, in the following question, a statement first is followed by a corresponding statement second. Of the following statements, choose the correct one. Option A, both first and second are correct, and second statement is the correct explanation of statement first. Option B is both statement first and second are correct, and statement second is not correct explanation of statement first. Option C is statement first is correct and statement second is incorrect, and option D is statement second is correct and statement first is incorrect. Statement first is metal conduct electricity in both solid as well as molten state, and statement second is conductivity of metals depend upon the number of valence electron available per atom. बच्चों इस क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं और हमें बताना है इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है। और अगर दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं तो बताना है क्या स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट फर्स्ट के लिए या फिर नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में, और की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स। क्या होगा बच्चों? कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स इज द की कॉन्सेप्ट। बेसिकली मेटल्स की कंडक्टिविटी क्या होती है? इज टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो उसमें से इलेक्ट्रॉन कितना इजीली फ्लो कर रहे हैं, यही तो उसकी कंडक्टिविटी होती है। कितना इजीली उसमें से चार्ज फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, यही उसकी कंडक्टिविटी होती है। मेटल्स क्या होते हैं? बेसिकली मेटल्स जो होते हैं गुड कंडक्टर्स होते हैं। क्यों होते हैं गुड कंडक्टर्स? क्योंकि इनके पास बच्चों फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फॉर एन एग्जांपल, अगर हम सोडियम मेटल की ही बात क्यों ना करें, सोडियम मेटल के अंदर क्या होता है? Na+ के अंदर ये प्रेजेंट होता है और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास होता है। ऐसे ऐसे कितने सारे सोडियम एटम्स होंगे और सोडियम आयंस वहां पे प्रेजेंट होंगे और इतने ही सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ये जो एटम, ये जो एलिमेंट होता है, बेसिकली मेटल्स होते हैं पर्टिकुलरली, ये क्या होते हैं? गुड कंडक्टर्स होते हैं अगर सॉलिड स्टेट में बात करी जाए। और मॉल्टन स्टेट में भी अगर बात करी जाए, अगर मेल्ट कर दिया जाए बेसिकली इनको मॉल्टन स्टेट में, तो क्या होगा? तब भी तो वहाँ पे सोडियम एटम्स होंगे और सोडियम एटम्स के अंदर ये सोडियम आयंस और इलेक्ट्रॉन्स के अंदर प्रेजेंट होंगे, तब भी ये गुड कंडक्टर होते हैं। तो ये वाली बात बिल्कुल सही है कि जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं इन सॉलिड एज वेल एज मोल्टन स्टेट, क्योंकि ये एक अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। एंड सेकंड स्टेटमेंट में बोला गया है जो कंडक्टिविटी होती है मेटल की डिपेंड करती है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अवेलेबल पर एटम। ये वाली बात भी बच्चों बिल्कुल सही है। कंडक्टिविटी जो होती है मेटल्स पर डिपेंड करती है। इसको आप तीन एग्जांपल से समझिए, Na, Mg और Al। होता क्या है? सोडियम के अंदर Na+ होता है और इसके पास सिर्फ एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। अगर Mg की बात करी जाए, इसके पास Mg2+ होता है और ये दो इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है, अपने दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और Al क्या होता है? ये Al3+ के अंदर कन्वर्ट होता है और अपनी थ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। क्योंकि एल्यूमिनियम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर एटम ज्यादा है, तो ये अच्छा कंडक्टर होता है एज कम्पेयर टू Mg। और Mg के अंदर Na से ज्यादा है, तो Mg अच्छा कंडक्टर होगा सोडियम से। तो ये वाली बात बिल्कुल सही है, जो कंडक्टिविटी होती है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल पर एटम। ये वाली बात भी बिल्कुल सही है। क्या स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट फर्स्ट के लिए? तो बच्चों स्टेटमेंट सेकंड में बताया गया है कंडक्टिविटी डिपेंड करती है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। ये वाली बात बिल्कुल सही है। लेकिन मेटल्स जो होते हैं वो कंडक्टर्स इसलिए होते हैं क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से मेटल कंडक्टर है। कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये एक अलग चीज है, ये कंडक्टिविटी बोलते हैं। लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन्स होना डिफाइन करता है कि मेटल्स कंडक्टर क्यों हैं, क्यों इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहे हैं सॉलिड एज वेल एज मॉल्टन स्टेट में। तो जो सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है स्टेटमेंट फर्स्ट के लिए। देयरफॉर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।